जय हिंद एवरीवन। आज हम जिस मकसद से मिले हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ चीज़ों की कम्युनिकेशन में। उसके बावजूद हम कुछ ऐसी बेसिक बातें करेंगे जिससे हम करियर प्लानिंग बच्चों का सोच सकते हैं। कुछ डाउट्स होंगे उस पर भी बात करेंगे। प्राइमरीली आफ्टर 10th विश्व में सब द्वार खुलते हैं धीरे धीरे, और 12th के बाद ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो जाता है कि आपका करियर क्या है। इन सारे करियर में एक अर्ली करियर हम नेशनल डिफेंस एकेडमी को देखते हैं। मैं शिंदे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको आपके स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन नज़र आ रहा है तो इफ़ समवन कैन एक्नॉलेज, कोई मुझे बताए कि दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको यस कुछ। सर। ओके, थैंक यू। यस सर, स्क्रीन दिख रही है सर। यस सर। ओके ओके, मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। एक स्लोगन आप देखते हैं, डू यू हैव इट इन यू। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी या बाद में डिफेंस ऑफिसर आपको बनना है तो कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ आप में देखी जाती है। उसको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोलते हैं। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वो चीज़ें हैं। तो आपको ये क्वालिटीज़ धीरे धीरे अगले 1.5 साल में समझनी है। आपको रिटर्न प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो है प्रोग्रेस करना है। ये हैंड होल्डिंग हम लोग करेंगे आपकी, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत मोहित करेगी जब आप इसको समझना शुरू करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम तक की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी की बात है। कोइंसिडेंटली अभी हम लड़ाई के माहौल में भी है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर को जब मीडिया कवर कर रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। आपको व्यू फॉइल पे आपको तीनों सेनाओं का एक रूप दिख रहा है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और इन तीनों सेनाओं का जो प्रिपरेशन आज के लेवल पे हम टेक्नोलॉजी के दौर में देखते हैं, आने वाले समय में शायद ये बहुत अलग मकाम पे पहुंचेगा, क्योंकि शायद हमारे बच्चों के लाइफ टाइम में कोविड से आगे वाली चीज़ें हम देखने वाले हैं। हो सकता है न्यूक्लियर वॉरफेयर, न्यूक्लियर जो है, हम हमेशा आशंका देखते हैं भारत पाकिस्तान की जब भी चिंगारी उठती है, लेकिन उसके आगे भी हमें बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर, ये भी शायद हमारे बच्चों के लाइफ टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे माहौल में जब हमारे बच्चे इस करियर की तरफ देख रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसका एक द्वार है जो सर ने काफ़ी संक्षेप में बताया कि SPI, सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, ये गेटवे है एनडीए का। कुछ बच्चों ने वहाँ पे अपनी सीट बुक कर ली है। उन सभी को बधाई, उनके माता पिताओं को भी बधाई, क्योंकि अब उनका एनडीए का रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। पक्का नहीं हुआ है, आसान हुआ है। लेकिन जो बच्चे अभी एनडीए का सपना पूरा करना चाहते हैं उनको मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो SPI मिस करने के बाद बच्चों ने एनडीए करके दिखाया है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एनडीए में, हर 6 महीने में लगभग 390 400 बच्चे इनटेक होता है, तो वो सारे SPI के द्वार से नहीं आते। वो हर मिली जुली शिक्षा पाके आते हैं। तो आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप के द्वारा, होपफुली आपको दिखेगी, 1 मिनट की क्लिप आप देखोगे तो एनडीए के बारे में थोड़ा समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। ये है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। यहाँ आने का सपना लाखों देखते हैं, लेकिन इस दहलीज को पार कर पाते हैं सिर्फ 390 नौजवान। ये एकेडमी कहलाती है क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। यहाँ स्कॉलर वॉरियर्स तैयार किए जाते हैं, ऐसे काबिल अफसर जो न सिर्फ अपनी सेना का नेतृत्व कर सकें बल्कि देश की तरक्की में भी भागीदार बन सके। एंड ऑफिसर एंड जेंटलमैन। तो बेटा थोड़ा वेट करो, हो जाएगा। Yes, someone had doubt. Actually, sir, the video which you played was not audible. Okay, no issue बेटा। आई थिंक वी कैन मूव ऑन। इस वीडियो में आपको जस्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो सुदान ब्लॉक दिख रहा था, ये बहुत प्रेस्टिजियस Okay. एकेडमी है।
ये एकेडमी आप अगले 1.5 साल में 2 साल में ज़रूर विजिट करिए। जो बच्चे हमारे पास होंगे उनको तो हम विजिट कराएंगे ही। जब आप इसको विजिट करेंगे तब आपको नज़र आएगा कि ये क्या है, कितना प्रेस्टिजियस है, ये बहुत हटके है, ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है। आप जब अंदर कदम रखोगे तो आपके शरीर पे रोमांच खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राई सर्विसेज वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी है, जहाँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की लीडरशिप की नींव रखी जाती है और पूरा देश आगे चलकर इन बच्चों के हाथ में सुरक्षा के मामले में आ जाता है। आज आप देखिए, तीनों चीफ नेशनल डिफेंस एकेडमी में लगभग 40 साल पहले एंट्री किए थे। आज वो देश की कमान संभाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस कर रहे हैं। ये बहुत लंबा सफ़र है, देश की सुरक्षा का सफ़र है और बहुत ही सुखमय ये सफ़र है, क्योंकि जब आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी में 16 साल 17 साल की उम्र में जब एंट्री होती है, तो उन्हीं में से कोई बच्चा कल देश की सुरक्षा इतनी ऊंची लेवल पे हैंडल करने वाला होता है। तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की एक हल्की सी झलक हम देखना चाह रहे थे। अभी आपके सामने एक जस्ट 10वीं कक्षा पास होने के बाद दुनिया भर के क्षेत्र हमारे सामने हैं। कॉरपोरेट सेक्टर है, पॉलिटिक्स है, फैशन वर्ल्ड है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, साइबर वर्ल्ड है, मीडिया एंड प्रिंट मीडिया है, साइंस एंड रिसर्च फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, बैंकिंग फील्ड है, इंश्योरेंस फील्ड है, ब्यूरोक्रेसी है। आप दुनिया भर के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। उसमें से एक क्षेत्र है सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हटके हैं जो हम बात करेंगे। लेकिन मैं पेरेंट्स और बच्चों से ये रिमाइंड करना चाहूँगा कि आने वाले 2 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम साल हैं। आप नीट की तैयारी करेंगे, जेई की करेंगे, सीईटी की करेंगे, एनडीए की करेंगे, या कोई लॉ, सीए, सीएस या एमबीए फ्यूचर में, या आपको यूपीएससी करना है, एमपीएससी करना है, कुछ भी करना है, तो सारा कुछ अगले 2 साल में जो करने वाले हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर होने वाला है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको एक हटके एक क्षेत्र नज़र आएगा, उसकी हम आज खास करके बात करेंगे। लेकिन जो नीचे दाहिने कोने में एक छोटा सा एक प्रतीक है कि 10 साल बाद जो बच्चे आज 10वीं पास करके अपना सपना देख रहे हैं, 10 साल बाद ये नौबत ना आ जाए कि हम जिंदगी में पीछे रह गए। आपको ये चीज़ बहुत संभल के अभी सोचनी है कि हमें कुछ ना कुछ आज डिसीजन लेनी है, आगे बढ़ना है, कोई भी क्षेत्र चुनना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत के लिए आपको तैयार होना है। पेरेंट्स और बच्चों को जब डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो सामने जो चित्र आपको नज़र आ रहे हैं, 4 चित्र हैं। इन चारों चित्र में मौत का एक डर है। डिफेंस भी कुछ लोगों के मन में ऐसा आता है कि मौत के मुंह में आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए, आज रशिया यूक्रेन का वार हो, या इजराइल आज एक वॉर में है, या इंडिया और अभी पाकिस्तान का एक ऑपरेशन सिंदूर वाला लो लेवल वॉर है, अब ये वॉर बॉर्डर पे नहीं सीमित है, ये वॉर अभी सिटीज पहुंच गए। यस, डिफेंस की लीडरशिप डेफिनेटली इसमें सेंटर में रहेगी। लेकिन कोई अगर ऐसा सोचता है कि हमारा बच्चा कल फाइटर पायलट बनता है, या आर्मी ऑफिसर बनता है, या नेवी के सबमरीन में जाता है, तो ज़्यादा खतरे में, तो ऐसा नहीं है। उल्टा देश की फ्रंट लाइन में आपका बच्चा खड़ा है, या आप खुद खड़े हैं, तो उससे बड़ी कोई गौरव की बात नहीं है। तो उसको उस नज़र से देखना और डर की नज़र से नहीं देखना है। वाई शुड यू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, इसको मैं इन पॉइंट्स के सहारे समझाना चाहूँगा कि जो एडवेंचर, ड्रिल, थ्रिल, एंथुजियाज्म आपको डिफेंस फोर्सेस देगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक वैरायटी ऑफ लाइफ जिसमें कोई भी दूसरा दिन पहले दिन जैसा नहीं होगा। आपको बहुत हटके लाइफ मिलेगी। मोनोटोनस लाइफ नहीं है, मल्टी कलर्ड लाइफ है, जिसमें एक्चुअली थ्रिल है, एडवेंचर है। आपको हर दिन एक नया चैलेंज, और ख़ास करके आप जब बॉर्डर एरियाज में सर्विस में होते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अलग लेवल पे सेटिस्फेक्शन होगा। दूसरा पॉइंट, द प्राइड एंड ऑनर ऑफ द ते 11वी यूनिफॉर्म 12वी म्हणजे आमच्याकडे इज करा. वेरी वेरी डिफरेंट। यूनिफॉर्म आपको खरीद नहीं सकते आप,
आप यूनिफॉर्म आपको कमाना पड़ेगी। आपको यूनिफॉर्म एनडीए में आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, जब पेरेंट्स सितारे लगाएंगे बच्चों का और वो जब वो ऑफिसर बनेंगे, वो यूनिफॉर्म आपको बाहर नहीं मिलेगी। आई रिक्वेस्ट सिंधे सर, कुछ लोगों का आई थिंक अनम्यूट है, उनको म्यूट कर दीजिए। 11वी 2 वर्ष होते. Indian Defence Forces imbibes in you the spark to make everything possible which is impossible. आपको ये समझना है कि एक समाज में नई प्रॉब्लम दिखती है। आज के बच्चे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। आज के हर उम्र में, बच्चों को ही नहीं बोलेंगे हम, छोटी छोटी समस्याओं पे लोग सुसाइड तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा जब ऐसी ट्रेनिंग पाएगा, वो सिर्फ दुश्मनों से लड़ना नहीं सीख रहा है, वो ज़िंदगी के हर चैलेंज के लिए रेडी है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस पूरे एनडीए प्रिपरेशन का। आपको ये चीज़ शायद किसी और क्षेत्र में उतना आसानी से नहीं मिलेगी। इस क्षेत्र में ये नेचुरल पार्ट है। आपका मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चा तैयार होता है। और फॉर्चुनेटली आजकल लड़कियों के लिए भी एनडीए के द्वार ओपन हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की कि अब गर्ल्स को भी, जो पहले सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आपको डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने का मौका था, अब 2021 ऑनवर्ड्स गर्ल्स को एनडीए का द्वार ओपन हो गया। आपको जिंदगी भर के लिए ये ट्रेनिंग एनडीए आपको आर्म्स यू फॉर लाइफ एंड अ करियर। अभी ये जो पिक्चर है बहुत टीवी पे आपने देखी, ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस का यूज हुआ है। आप अगर देखिए कि डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो आर्मी, इसमें बहुत सारी अलग अलग शाखाएं हैं। रेड फॉन्ट में अगर आप देखेंगे, कॉम्बैट आर्म्स जो फ्रंट लाइन बोलते हैं, इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर दैट मीन्स टैंक्स एंड आर्टिलरी जिसको तोपखाना बोलते हैं, ये तीनों फ्रंट से लड़ते हैं। सपोर्टिंग जो आर्म्स है या जिनका युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भाग है, अभी ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। ये युद्ध अभी हम ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हैं, जहाँ एयर डिफेंस आर्टिलरी या आर्मी एयर डिफेंस बहुत फ्रंट लाइन पे नज़र आ रहे थे। तो ये पहले हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने फ्रंट लाइन पे ये आर्मी एयर डिफेंस आगे जाएगा। तो कोर ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, कोर ऑफ सिग्नल्स, आर्मी एयर डिफेंस, उसके अलावा सर्विसेज, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इन सब में डिफेंस के ऑफिसर लीड करते हैं। कुछ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। इंडियन एयरफोर्स में जो फ्रंट लाइन ब्रांचेस है, उसमें फाइटर, ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर, इन तीनों के पायलट्स, ये फ्रंट लाइन फ्लाइंग ब्रांच की सेना है। ग्राउंड ड्यूटी पे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो बड़े डिवीजन हैं। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, मेटेरोलॉजी, जो हवामान का बहुत बड़ा रोल है। तो ये एयरफोर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट है। आपको सिर्फ मैं हल्का सा संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ। नेवी की जो ब्रांचेस है, उसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, मेडिकल। आप एनडीए के थ्रू जब जाते हैं तो इनमें से किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं सर्विस के लिए। होय, लॅपटॉपचं नाही चाललंय. तर आता संपत आली, लॅपटॉप काढतो पुन्हा काढतोय थोडा आहे ना, पिक्चर म्हणला की तो शिंदे सर, आता हे नाही कुठे नाही ह्या गोंधळ. आई थिंक जिनका माइक म्यूट नहीं है, औरों को डिस्टर्ब होता है। आप प्लीज़ ये पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लीजिए। डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड द कंट्री। हमने एनडीए क्यों करना है? सिर्फ करियर है? नहीं, उसके आगे बहुत कुछ है। ये नेशनल इंटीग्रेशन में आप भागो, अपॉर्चुनिटी टू नो एंड ट्रैवल होल कंट्री एंड इवन फॉरेन कंट्रीज। हमने अपनी फौज की लाइफ में और अभी तक के जीवन में ये ज़रूर समझा है, जो लोग बोलते हैं कि आप जीवन को विस्तृत रूप से कब समझते हैं, जब आप किताबें पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप ट्रैवल करते हैं। कारले जी, आपका दिव्य परमेश्वर कारले जी, आपका माइक बंद कर दीजिए कारले जी, नहीं तो आपको मीटिंग से एग्जिट होना पड़ेगा। यस सर, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू सर। यस तो जब आप किताबें पढ़ते हैं या आप ट्रैवल करते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं जीवन में। आप परिपूर्ण जीवन का मतलब समझना शुरू करते हैं। ये दोनों मौके यहाँ बहुत मिलेंगे, क्योंकि एक मिलिट्री का ऑफिसर जब लेफ्टिनेंट बनता है एनडीए की ट्रेनिंग से ही, वो जब फ्यूचर में जनरल भी बनेगा, बहुत पढ़ाई करके बनेगा, बहुत ट्रैवल करके बनेगा, उसकी समझ शायद किसी और क्षेत्र से मुकाबला नहीं हो सकता।
इतना एक्सपोजर हाई है. गिव्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ ऑलिव ग्रीन, खास करके आर्मी में. एयरफोर्स में इट इज़ ब्लू, मैन इन ब्लू बोलते हैं उसको. और नेवी का जो वाइट यूनिफॉर्म है, ये बहुत अलग अट्रैक्टिव फिनोमिना है. अ क्लीन एंड नोबल सर्विस. आज शायद डिफेंस का जो रिस्पेक्ट है वो किसी से मुकाबला नहीं हो सकता है. एक पवित्रता जो डिफेंस की है, उसमें जो मन शांति है, आत्मसम्मान है, एक गौरव है, पूरे परिवार को मिलता है. वो आप किसी किसी और क्षेत्र के साथ नहीं कंपेयर कर सकते. ऑब्वियसली देश की सेवा किसान से लेके हर क्षेत्र का इंसान करता है, लेकिन कुछ फायदे यहाँ इनहेरेंट है, क्योंकि डिफेंस में आप बहुत ज़्यादा अपने मातृभूमि के प्रेम, लगन और सेवा के भाव से अलग तरीके से जुड़ते हैं, इसलिए इसकी अहमियत ही अलग है. एक सोशल लाइफ हटके है. आपका सोशल स्टेटस आप देखिए समाज में, जैसे हम बोलते हैं कि ये एक मेजर साहब है, ये ब्रिगेडियर साहब है, तो एक पहचान ही अलग हो जाती है. एक सोशल स्टेटस का अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल है. अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट द वेरियस एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ द कंट्री. अगर मेरी समझ में, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, हम भारत को सेक्युलर कंट्री बोलते हैं, लेकिन असली मायने में कुछ सेक्युलर सही रूप से है तो भारतीय सेना है, जहाँ किसी भी सोल्जर या ऑफिसर को अपनी जात या धर्म का कभी पता ही नहीं चलता. तो वो एक बहुत ही सुंदर ऐसा एग्जाम्पल सर्विस लाइफ में हमें मिलता है कि हम बहुत, ये जो बाहर की सिविल लाइफ है उससे ऊपर उठते हैं. तो ऐसे क्षेत्र में जीने का और सर्व करने का मजा अलग है. अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव वंस पर्सनैलिटी बाय वे ऑफ डिसिप्लिन, नॉलेज, सेल्फ एक्सप्रेशन, करेज, कॉन्फिडेंस एंड डायनामिज्म. ये सब क्वालिटीज़ बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसा खर्च किया जाता है, और यहाँ एक वे ऑफ लाइफ है. डिसिप्लिन तो इसकी बैकबोन है. जहाँ बाहर सिविल में सब परेशान है डिसिप्लिन के मामले में, टाइम डिसिप्लिन हो या किसी भी तरह का रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, ये बाहर मिसिंग ही है, लेकिन फौज में वो इनहेरेंट है. एक शब्द बोला गया, उस वचन का पालन फौज में बहुत नेचुरली है, बाहर ऐसा नहीं है. तो एक अलग दुनिया में अगर हम कदम रखते हैं तो उसका जिंदगी भर के लिए फायदा है. अ वेरी हाई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. हम देश के लिए जी रहे, ये भावना ही शब्दों में बयां करना मुश्किल है, बट इसको जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तब समझ में आता है. स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर में तो शायद नीरज चोपड़ा आज की डेट में एग्जाम्पल है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको रैंक दी जा रही है. ये सब फौज में होता है. मेजर ध्यानचंद पुराना एग्जाम्पल है. हर साल कितने सारे खिलाड़ी ये फौज के बैकग्राउंड से आगे आते हैं. दुनिया का कोई भी एडवेंचर या स्पोर्ट्स, फौज उसको प्रमोट करती है. ये एक अलग, किसी भी स्पोर्ट्समैन या किसी अच्छे लेवल के खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. अगर आप ऑफिसर बन के राज्यवर्धन, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अनदर एग्जाम्पल, अगर कोई खिलाड़ी अपने गेम को आगे तक ले जाना चाहता है तो फौज बहुत मदद करती है. आज हम सिर्फ एनडीए की बात करेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 10th के बाद हम तैयारी करते हैं. 2 साल भी नहीं बोलेंगे हम. आज इन बच्चों का जो पहला चांस आने वाला है, वो अगले सितंबर में पहला मौका है, जब ये 12th में होंगे. 12th के एग्ज़ाम से बहुत पहले इनका रिटर्न हो जाएगा यूपीएससी द्वारा, और उसके बाद दिसंबर तक इंटरव्यू हो जाएगा, मेडिकल होगा, एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ये क्लियर होगा. मुझे नहीं पता, अभी इन बच्चों में से कोई ना कोई तो होगा ही जिसके हाथ में रिजल्ट होगा कि एनडीए क्वालिफाइड, अब बोर्ड एग्ज़ाम पास होना है और जुलाई 2027 में एनडीए में जाना है. ये रियलिटी है. जिन लोगों का एसपीआई में सिलेक्शन हो गया उनके लिए थोड़ा आसान हो गया, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं है. बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि एसपीआई के बाहर से एनडीए में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे. अभी हमारे पास एक हर्षवर्धन नाम का बच्चा है, जिसका एसपीआई मिस होने के बाद उसने एनडीए के लिए अपनी हिम्मत जुटाई, और वो एनडीए में भी सिलेक्टेड है, और 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम नेवी की, उसके लिए भी सिलेक्टेड है. ये जो दूसरा, मैं सिर्फ येलो पार्ट की बात करूंगा, एनडीए एंड 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, आर्मी एंड नेवी के लिए 12th के बेस पे जेई का अपीयरेंस, उसकी एक रैंकिंग और बोर्ड के मार्क्स देखकर डायरेक्ट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का कॉल आता है. तो यानी आप 12th के बेस पे 2 रास्ते हैं, एक एनडीए और दूसरा 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम. ये दोनों की हम तैयारी करेंगे. ये सीडीएसई एंड अदर, ये सब ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारी एंट्रीज है. सफाइस टू से कि जो जर्नी अब शुरू हो रही है, 24.5 उम्र तक आप फ्रंट लाइन से ऑफिसर बन सकते हैं. बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन या और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं टेरिटोरियल आर्मी जैसी, जो आप 42 ईयर्स तक अपनी उम्र के ऑफिसर बन सकते हैं. लेकिन
जो मुख्य धारा के ऑफिसर्स हैं उनको हम 24.5 तक ही बोलते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 24.5 तक एंट्री करती है। तो अब जो 16 साल की उम्र में जो सपना देखा है हमने, काफ़ी सारे बच्चों का ये सपना थोड़ा सा लेट पूरा होता है। तो मैं सभी को आज रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने सपने के साथ कायम रहिए। एनडीए जिसके 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, 10+2 टेक्निकल एंट्री कुछ बच्चों को वो भी मिलेगा। और उसके बाद ये छोड़ना नहीं है, आप कहीं भी तैयारी करिए, हमारे साथ ही जुड़िए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपना सपना पूरा करिए और देश की सेवा में आप लगिए। तो एनडीए के 4 स्टेप कौन से हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्लास 1 ऑफिसर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ एग्जाम होगी तो यूपीएससी लेगी, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर बनने वाले हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटर्न एग्जाम लेगा। रिटर्न एग्जाम लगभग 10-12 लाख बच्चे देते हैं और साधारण रूप से लगभग 50,000 60,000 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। उनकी लिस्ट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की मेरिट के हिसाब से रिस्पेक्टिव सर्विस हेडक्वार्टर को दी जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप होती है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जो 5 दिन का होता है। ये एकलौता एग्ज़ाम ऐसा है, इसको एग्ज़ाम की बजाय हम इंटरव्यू, एक पर्सनैलिटी टेस्ट का एक स्पोर्ट्स लाइक एग्ज़ाम है ये। 5 दिन का कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है क्योंकि ये लीडरशिप रोल का सिलेक्शन है। साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपके स्वभाव को देखेंगे, आपके पर्सनैलिटी को देखेंगे 5 दिनों में। और बहुत सिंपल है, जैसे आपने रिटर्न की तैयारी की, उसके अलावा यहाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल, सोचने का ढंग, आपके अंदर के क्वालिटीज़, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे, उससे निकलते हैं। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। अगले 1.5 साल आपने ये प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सारे बच्चे ये समझते नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं समझते, और उनको लगता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का कहीं पे रिटर्न प्रिपरेशन हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको ये जो सेकंड स्टेज है ये बहुत परेशान करेगी। इसकी भी तैयारी जहाँ होती है वहीं आप ज्वाइन करिए, नहीं तो ये मुश्किल है बाद में, क्योंकि ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, ये 1.5-2 साल की तैयारी है। ये जो क्रैकिंग द एसएसबी, ये स्टेज आपको टाइम लगाता है, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल पे काम होना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस पे काम होना चाहिए, आपके साइकोलॉजी के कुछ एट्रीब्यूट्स को पहचान के उस पर करेक्शन होना चाहिए। नहीं तो फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो जाता है बच्चों का, सेकंड स्टेज पे लटक जाते हैं, और फेलियर तो फेलियर है, फिर चाहे फर्स्ट स्टेज का हो चाहे सेकंड स्टेज का, ये रह जाती है चीज़ें। फिर थर्ड स्टेज पे मेडिकल होता है। मेडिकल सिंपल, इस उम्र में इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कान, नाक, दांत, स्किन, कोई मेजर सर्जरी नहीं है, कोई मेजर डिफॉर्मिटी नहीं है शरीर में, आपके बेसिक पैरामीटर्स सब सही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और चौथे स्टेज पे मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में भी कुछ बच्चे वेटिंग में होते हैं, लेकिन ये 4 स्टेजेस के बाद आपका चयन होता है। मैं रिटन एग्जाम के बारे में संक्षेप में ये बताऊंगा। रिटन एग्जाम के 2 मुख्य पेपर हैं, एक है मैथमेटिक्स जो 300 मार्क्स का है, और एक है जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का। 600 मार्क्स का अगर हम ब्रॉड डिवीजन करें फर्दर, तो 200 200 200 ऐसे 3 भाग है। 200 मार्क्स का इंग्लिश, 200 का जनरल साइंस, यानी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो साइंस है वो 11th-12th का जो पढ़ रहे हैं हम, साधारण वही 8th-9th से लेके 11th-12th तक का साइंस। और तीसरा जो सेक्शन है 200 मार्क्स का, वो है आपका एसएसटी एंड करंट अफेयर, जहाँ आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, इसकी 200 मार्क्स आपको तैयारी करनी है। तो ये जो 600 मार्क्स है दूसरा भाग, ये एक सेक्शन जनरल एबिलिटी टेस्ट, और जो 300 मार्क्स का जो टेस्ट है मैथ्स का, ये थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि ये पेपर ऐसा है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते तो दूसरा पेपर आपका चेक भी नहीं होता है। तो इसलिए मैथ्स की बहुत अहमियत है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये बता दूं, आपका मैथ्स स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका मैथ्स वीक था, लेकिन उन्होंने मेहनत के बलबूते मैथ्स को क्वालिफाई किया और गैट में अच्छा स्कोर किया, क्योंकि लगभग 900 मार्क्स में से 350-400 एक क्वालिफाइंग स्कोर है। तो मैथ्स में आपके 100 मार्क्स और गैट के 300-400 मार्क्स एक सेफ स्कोर है। हाई मेरिट स्कोर 500, 550, 550 हाई मेरिट स्कोर है, जो एयरफोर्स का स्कोर जाता है। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। आपको बहुत सारी एंट्रीज है, वो मैं अभी नहीं टच करूंगा। लास्टली मैं ये बोलूँगा, आज पेरेंट्स ने बच्चों का जब 10th हुआ है, बॉय है गर्ल है, आपको कोई डिसीजन लेनी है,
आपको जेई करना है, नीट करना है, एनडीए करना है। तो एनडीए क्यों करना है ये जो बताया मैंने, मैं कुछ चीज़ें दोहराऊंगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आप दो और, जैसे सर ने शुरू में बताया, ऑप्शंस रख सकते हैं। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली, और साथ ही साथ एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप जेई भी अपीयर करोगे और आप बैकअप के लिए सीईटी भी अपीयर करोगे, क्योंकि एनडीए में होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है पहले अटेम्प्ट में। बहुत सारे बच्चे सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में होते हैं, लेकिन आप कहीं पे भी रुकने नहीं चाहिए, ये मकसद होना चाहिए। आपका जेई, सीईटी और एनडीए, ये तीनों एग्ज़ाम आप दोगे, क्योंकि बेस वही है, सिलेबस वही है। जैसे क्रिकेट के एग्जाम्पल में, अगर कोई खिलाड़ी बैटिंग जानता है या बॉलिंग जानता है, उससे टेस्ट खिलवा लो, उससे आईपीएल खिलवा लो, या उससे वनडे खिला लो, एक ही बात है। ऐसे ही 11th-12th का सिलेबस जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चाहे एनडीए देनी है, जेई करना है या सीईटी करना है, फ़र्क सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल का है। जेई को अगर हम ऊपर माने तो उसके नीचे हम एनडीए को मानेंगे, और एनडीए से नीचे सीईटी, और उससे नीचे बोर्ड, क्योंकि बोर्ड की भी तो तैयारी करनी है। तो ये सिंपल भाषा में मैंने समझाया। तो आप एनडीए क्यों करना है? देश की सेवा एक भाग हो गया, करियर एक महत्वपूर्ण भाग हो गया, क्योंकि आपने नीट किया, जेई किया या कुछ भी किया, आपकी नौकरी वो नहीं है। आप जीवन में सेटल होने का उम्र कुछ पता नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए अब इन बच्चों का अगर हम बात करें, आज जो 10th खत्म करके इसको सुन रहे हैं, आपका अगले साल फर्स्ट अटेम्प्ट है एनडीए का, अगर वो होता है तो आप 12th बोर्ड के एग्जाम के तुरंत 2 महीने बाद आप ज्वाइन करेंगे एनडीए। 3 साल बाद एनडीए पास आउट होंगे, चौथे साल आपका स्टाइपेंड शुरू होगा, आज की डेट में जो 56,100 है, और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप लेफ्टिनेंट बन के 2 तारे, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में सब लेफ्टिनेंट, आपके पापा मम्मी आपको लगाएंगे यहाँ, और आप ऑफिसर बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र होगी 21.5, 22 कुछ केस में। इतनी कम उम्र में आप क्लास 1 ऑफिसर बन गए और आपकी जीवन की बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हो गई, क्योंकि ये एक स्टेटस क्लास 1 का है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है कि आपने ये तैयारी करनी है तो कहाँ से करनी है। ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये बाय प्रोडक्ट है इस सिस्टम का। जिसने एनडीए की तैयारी की वो जीवन के लिए सक्षम बन जाएगा, वो जीवन में कभी हार न मानने वाला पर्सनैलिटी बनेगा, वो जीवन में संघर्ष जीतना सीखेगा, वो नेवर से डाई एटीट्यूड वाला बॉय या गर्ल बनेगा। तो जीवन के लिए एक परिपूर्ण उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। अंत में मैं आपको एक और छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, हो सकता है ऑडियो का कुछ इश्यू अगर कुछ बच्चों को आ रहा है, फिर भी आप ध्यान से देखिए। ये इस हिसाब से देखना है कि आप में कोई एनडीए जाता है और एनडीए के अंत में ये बात है। मैंने शुरू में एनडीए क्या है दिखाया, अब मैं एनडीए के अंत की बात करूंगा कि कैसे पेरेंट्स को फील होता है। आप में कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चों को कैसे देखना चाहिए, और उसके बाद आपके सवाल जवाब हम लेंगे। उसके बाद सिर्फ बचता है जीत का बिगुल और होती है जश्न की तैयारी, जिसमें पूरी एकेडमी शामिल होती है। जब दूर दूर से कैडेट्स के परिवार यहाँ पहुँचते हैं, ये सभी परिवार शानदार पासिंग आउट परेड देखते हैं, जहाँ आखिरी बार कैडेट्स के तौर पर ये नौजवान मार्च पास्ट करते हैं। और इस अंतिम पग के उस पार शुरू होने वाले सफर को लेकर कोई शक या सवाल नहीं होता। अब ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर जंग चाहे जिंदगी की हो या फिर फौज की, उसे जीतने का मादा रखते हैं। कमांडेंट का जो यहाँ पर स्पीच हुआ था, उस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात जो अभी भी मेरे दिल में बैठी है, वो बोले कि पेरेंट्स देखिए, अभी ये जो सब बच्चे पास आउट हो रहे हैं, वो सिर्फ अभी आपके बच्चे नहीं रहे, नाउ दे आर द सन्स ऑफ नेशन। वो अभी घर पे भी आता है, तो हमको भी मतलब उसका जो डिसिप्लिन है उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है। जो यहाँ पे डिसिप्लिन है वही हमारे घर पे भी रहता है। और मैंने 22 साल सेना में एज ए जवान और जेसीओ के तौर पर मैंने सर्विस की है, और उसके बाद हमने अपने बेटे को सेना में आने के लिए इनकरेज किया। जब मैं अपने बेटे को स्टार लगाऊंगा तो मैं उसको चाहता हूं कि वर्दी में उसको सैल्यूट करूं करके। खुद पर यह भरोसा इनकी चाल ढाल और आंखों में साफ दिखता है। ये वो दिन है जो ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। 3 साल की इनकी कड़ी मेहनत, पढ़ाई
और ट्रेनिंग के बाद यहाँ से वे आज सिर्फ एक डिग्री ही नहीं बल्कि जिंदगी जीने का नया अंदाज, गहरी दोस्ती, इससे कहानियां और अपने देश की तरक्की में शामिल होने का अवसर भी लेकर जा रहे हैं। जो आखिरी पल था मेरे जीवन में भी, ये सबसे बड़ा दिन था। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी ये दिन आए जब पेरेंट्स के द्वारा शोल्डर्स पे स्टार लगे। वो दिन बहुत बड़ा दिन होता है। आप सब उस तरफ बढ़े, ये शुभकामनाएं देते हुए मैं आज अपना ये छोटा सा टॉक रोकता हूँ।